हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग साइकोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करने चल रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, मैंने आज जिन प्रश्नों का कलेक्शन कर रखा है वह आपके ऐसे टॉपिक से है जहाँ से सीटेट का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा जहाँ से क्वेश्चन बने ना हो। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की। साथियों, आपके एग्ज़ाम का कोई भी ऐसा साल नहीं रहा, कोई भी ऐसा पेपर नहीं रहा जिसमें इन तिकड़ियों से प्रश्न ना बना हो। अच्छा साथियों, साथ ही एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी क्लास नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से इनकी क्लास को ज़रूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ इनसे बनने वाले प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस की बात करें तो आज हम उसे करने चल रहे हैं। आप क्लास के साथ पूरी तरीके से बने रहिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है, 100% गारंटी। साथियों, आइए एक एक क्वेश्चंस पर हम विद डिटेल्स चर्चा करते हैं। मित्रों, प्रश्न बना है पहला कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। सीधा सा मतलब है, अगर बात करें विकास की पहली अवस्था तो मैंने आपको बता रखी है, अभी बताया कि अगर थ्योरी क्लास आपने नहीं पढ़ी है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था अर्थात पहली अवस्था जिसे कहते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशीय अवस्था होती है। साथियों, इसमें बच्चों के सीखने की बात करूं तो जो बच्चे इसमें सीखते हैं वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, फिर कह रहे हैं अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, फिर कह रहे हैं भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और मित्रों चौथा ऑप्शन है आपका कि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो साथियों, मैंने आपसे कहा कि जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है उसमें बच्चे जो होते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो आपके प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आइए एक एक को देख लेते हैं। मैंने एक एक लक्षण बताए थे और वस्तु अस्थायित्व के प्रदर्शित करने की बात करें तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज में था मित्रों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है, जिसकी एज की बात करूं तो 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है। जब 2 से लेकर के 7 वर्ष में एक बच्चा होता है तो उस दौरान वह वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है मूर्त संक्रियात्मक, नहीं मित्रों। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक, ये भी नहीं है। संवेदी प्रेरक, ये भी नहीं मित्रों। चौथा ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या चरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 बना है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। मित्रों, इसे मैंने हूबहू आपको थ्योरी क्लास में बता रखा है, बिल्कुल वही चीज़ आपको प्रश्न के रूप में यहाँ मिल रहा है। मित्रों, इसकी बात करूँ कि यह ज्ञानात्मक विकास नकल पर ना आधारित होकर खोज पर आधारित होता है, तो यह जिसने कहा है वह कोई और नहीं मित्रों, नन अदर देन वो हैं जीन पियाजे महोदय। तो जीन पियाजे महोदय ऑप्शन नंबर 1 में ही दिए गए हैं और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, चौथे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है।
ध्यान दीजिएगा साथियों, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें विभेद करना शुरू कर देता है। तो साथियों ये वर्गीकरण मतलब एक दूसरे को मतलब अंतर करने लगता है, ठीक है ना, लोगों को पहचानने लगता है। तो यह जो एज होती है मित्रों, ये 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है। और अवस्था की बात करें जीन पियाजे के अनुसार साथियों, तो वह जो अवस्था वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, जहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। मित्रों पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फिर है संवेदी प्रेरक, और यहाँ देखिए चौथे ऑप्शन में दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन मित्रों, यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें साथियों, तो प्रश्न बना है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में, फिर से देखिएगा, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। साथियों मैंने एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रखी। अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ रखी होगी तो आप निश्चित रूप से एक एक प्रश्न को आसानी से कर पा रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो मित्रों ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का सवाल है, ये आपको सीटेट पास करवाने का सवाल है। साथियों यहाँ से आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चुटकी बजा करके निकल जाएंगे। आइए बात करें, तो ये सीधे सीधे एक परिभाषा है मित्रों कि बच्चे के नए विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है। तो साथियों यह आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है ना, इसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं कि कोई विचार है उसी में और किसी भी, फिर से देखिएगा मित्रों, विचारों में या जानकारी में नई जानकारी को जोड़ देना जो कहते हैं उसे आत्मसातीकरण कहते हैं मित्रों। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। व्यवस्थापन है, सात्मीकरण यानी मित्रों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे ही हम बना लेते हैं, यही है आत्मसातीकरण। फिर है निर्माण और खोज, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आत्मसातीकरण, यही आपके प्रश्न का मित्रों सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो मित्रों प्रश्न बना है कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्षों की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है? संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो मित्रों बात करें अगर जीन पियाजे के अनुसार, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव जो है मित्रों वो ये मान के चलिए आपकी 6 से 7 साल तक के बच्चों में होता है, ठीक है ना। तो जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, मतलब अगर बात करें संवेदी गामक पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है आपकी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इन अवस्थाओं में संज्ञानात्मक परिपक्वता की बात करें तो यहाँ इन दोनों अवस्थाओं में एक बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता के लक्षण विद्यमान रहते हैं, वो संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व नहीं रहता है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, जहाँ आसपास आपको चीज़ें मिलें वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 ये तो नहीं होगा मित्रों, 6 ये हो सकता है, देख लेते हैं, हो सकता है 7 भी मिले, 8 12 नहीं मित्रों। ऑप्शन नंबर 6 जो है जिस पर 6 वर्ष जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, यही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन है साथियों कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। हूबहू निर्माण एवं खोज के सिद्धांत के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में बता रखा है कि साथियों जो बच्चा होता है, आप देखते हैं मैंने एग्जाम्पल के स्वरूप बताया था कि एक कप को जिस एक सीक्वेंस में इस तरीके से अरेंज कर देता है जो कि उससे पहले उसने कभी नहीं कर रखा हो। यह करने की प्रक्रिया, यह जो उसने किया है, यह इस बात को दर्शाता है कि बच्चा जो है वो निर्माण एवं खोज खुद ब खुद कर लेता है, ठीक है ना।
तो अगर क्लास आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा साथियों। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जीन पियाजे महोदय का यह सिद्धांत है साथियों। स्किनर नहीं, वाइगोत्स्की नहीं, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। मैंने जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस रखे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज मैंने कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को कलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी जो क्वेश्चंस इन पर बने हुए हैं उनको भी कलेक्ट करके आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो सके। साथ ही आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कहा है कि पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। साथियों, औपचारिक या ऑपरेशनल जिसे कहते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, यह साथियों जीन पियाजे के सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, उसमें चौथे नंबर पर आती है। साथियों, इसमें ग्रुप एज की बात करें तो यह 11 से लेकर के 17, कहीं 15, कहीं 17 साल तक दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन के माध्यम से। जहां 11 से लेकर के 17 के बीच दिया गया है, 15 के बीच, वही आपके प्रश्न का सही जवाब बनेगा। मित्रों, पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक नहीं होगा, फिर 2 से 7 तक ये आपका पूर्व हो जाता है साथियों। फिर उसके बाद 7 से 11 की बात करें तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। और बात करें 11 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, यही मित्रों ऑप्शन नंबर 4 जो है यही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या हम कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ठीक है ना साथियों। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। प्रश्न का कलेक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न बना है कि पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अभी ठीक जो प्रश्न पहले हमने इसी प्रश्न को करवाया है, केवल लैंग्वेज बदल गई है। वहाँ दूसरे रूप में पूछा गया था और यहाँ दूसरे रूप में पूछा गया। वहाँ सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि किस आयु वर्ग तक के बच्चों में संज्ञानात्मक अभाव पाया जाता है, और यहाँ बात को घुमा दिया गया है कि वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। बस यही चीज़ें पूछ ली गई हैं। आइए देख लेते हैं। तो वहाँ आपने देखा है कि 6 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उसमें संज्ञानात्मक अभाव पाया जाता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं आप, यहीं 6 दिया गया है और यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वें क्वेश्चन की बात करें साथियों तो प्रश्न बना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो साथियों मैंने जब आप लोगों को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल स्टेज को पढ़ाया तो वहाँ आपको बताया था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा यानी 11 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होता है वह चीज़ों को अमूर्त रूप से या परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर सोचने लगता है, अमूर्त तरीके से समस्याओं को सोचने लगता है। तो साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। आइए देखते हैं। पहला ही ऑप्शन दिया गया है मित्रों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बन जाता है साथियों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बना है साथियों कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना
कहलाता है साथियों, यह शब्द जिसके लिए प्रयुक्त किया गया है वह होता है साथियों अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी अवस्था होती है जो कि वातावरण के अनुसार जीव या हम कह सकते हैं प्राणी जो हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, जिस ऑप्शन में अनुकूलन दिया गया होगा वही आपके प्रश्न का सही जवाब बनेगा। साथियों ऑप्शन नंबर 1 है साम्यकरण, फिर है समायोजन, फिर है अनुकूलन, और अनुकूलन जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। साथियों ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न बना है साथियों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश यानी विकास होता है, कैसे होता है, आइए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। कह रहा है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर कह रहा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर कह रहा है रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया, ना कि रुक करके चलने वाली प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। साथियों आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों ये प्रश्न का कलेक्शन जो है यह आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये प्रैक्टिसेस जो हैं यह आपको बताती हैं कि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, ताकि आप सही उत्तर को निकाल पाएँ, छाट पाएँ गलत प्रश्नों में, ऑप्शन में से। ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से ही आपको प्रश्न मिले हूबहू, बल्कि प्रैक्टिस इसलिए होती है साथियों कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीख पाएँ, और जब आपको प्रश्न करने के तरीके आ जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो सही कर पाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस से बने रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ठीक, फिर है प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है, फिर है एवं इनसे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है, आइए देख लेते हैं। साथियों कह रहा है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। फिर है प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है? तो साथियों बात करें सृजनात्मकता की, बात करें प्रयोगात्मकता की, तो प्रयोग करने और सृजन करने पर किसी मनोवैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो साथियों वह है जीन पियाजे महोदय। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि आप अपने प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में ही पा गए हैं, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बना है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बना है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे है। यह क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि यह जीन पियाजे से संबंधित सिद्धांत है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। पियाजे थे, तो पियाजे क्या थे ये आप जानते हैं, पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाँ मित्रों एक्सप्लेनेशन से संबंधित चीज़ें नहीं हैं वहाँ हम समय नहीं देंगे, जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न बना है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, तो आप जानते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। 0 से 3 नहीं होगा, 0 से 27 नहीं होगा, जन्म से 2 वर्ष, यानी 0 से कहिए या जन्म से कहिए 2 वर्ष तक की समयावधि जो होती है यही आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था की समय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में
भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। प्रश्न है कि भाषा संबंधी योग्यता क्या है? भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। तो आप जानते हैं कि इनकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की बात करें तो 4 अवस्थाएं, और जो चौथी अवस्था है साथियों, इसी चौथी अवस्था में ही भाषा विकास के चरमोत्कर्ष की बात करें तो इसी अवस्था में सबसे पीक लेवल पर होता है, सबसे टॉप लेवल पर होता है। ऑप्शन देखिए और अपने प्रश्न का सही जवाब दीजिए। आइए, पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है, ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है साथियों कि बच्चों में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आप जानते हैं बच्चों में भाषा विकास के प्रारंभ होने की स्थिति की बात करें तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक आप जानते हैं कि इंद्रिय ग्रामक अवस्था यानी संवेदी ग्रामक अवस्था में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कुछ शब्द बोल पाते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाती। हाँ, इनके भाषा विकास की बात करें जहाँ से प्रारंभ होती है तो वह साथियों होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही बच्चों में भाषा विकास जो है वो प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज दिया गया है। पहला है संवेदी गामक, तो यहाँ तो नहीं होता। फिर है पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बना है साथियों कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आइए देखते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, फिर है कि वैयक्तिकता और विनिमय, फिर है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, और फिर है साथियों सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार की। ठीक, तो देख लीजिए, जैसे सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार की बात करें तो यह मित्रों बिल्कुल बात की स्टेज में आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो 11 साल के ऊपर की स्थिति में चला जाता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर है साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बना है कि निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, मतलब कौन सा पहले आता है। जबकि देख लीजिए AB, फिर AC, फिर BA, और फिर है BD। ठीक है ना, 19वें प्रश्न की बात है साथियों। तो आप देख सकते हैं अनुसरण की बात करें तो वह वैयक्तिकता और विनिमय तथा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मैंने कोहलबर्ग महोदय को भी पढ़ा रखा है साथियों। होता क्या है, वैयक्तिकता या और विनिमय की बात करें, मैंने जब आपको बताया था तो उसमें एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपको एक सटीक एग्जाम्पल दिया था। वैयक्तिकता और विनिमय से आप जानते हैं आदान प्रदान, मतलब कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मित्रों विनिमय की या वैयक्तिकता की, कि तुम मुझे खुजाओ मैं तुम्हें भी खुजाऊंगा, यानी जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है ना, तो ये पहली स्थिति बन गई। फिर है दूसरा बनता है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, या और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण की बात करें तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। वैयक्तिकता एवं विनिमय में जैसे आप देखते हैं, आप कह सकते हैं अहम केंद्रितता जिसे कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की बात करते हैं, अभी बिल्कुल इस आप पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे एक छोटा बालक है, घर में कोई आया और मिठाई का डब्बा वो पूरा अकेले लेकर के बैठ गया। माँ ने कहा कि बेटा मिठाई जो है वो कुछ छोटे अपने बड़े भाई को भी दे दे, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, सारी मिठाई मैं ही खाऊंगा।
लेकिन अब उसे माता के द्वारा डराया जाता है और उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं अपनी माँ की बात नहीं मानूंगा तो मैं दंडित किया जाऊंगा, मैं पीटा जाऊंगा। तो पहले क्या हुआ, वैयक्तिकता और विनिमय आई, और फिर क्या लागू हुआ, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। तो बी और ए जो है, यह जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के चरण का अनुसरण करता है। तो बी और ए जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है साथियों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रश्न है 20वें प्रश्न की बात करें साथियों, तो प्रश्न बना है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है अलग आयु में अलग तरीके से, फिर है अलग चरणों में समान तरीके से, फिर है संदर्भ के अनुसार, और फिर है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो साथियों बात करें सही और गलत के बारे में बच्चों के चिंतन की, तो वह अलग आयु में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि पहली स्टेज की बात करें, ये क्या नाम है, कोहलबर्ग महोदय के, तो वहाँ बच्चे को ये बताया गया था कि हत्या करना पाप है। लेकिन वहीं जब आप लास्ट वाले में गए, आखिरी स्टेज में पहुँचे, तो वहाँ एक सैनिक का क्या धर्म था, एक आतंकवादी को मार देना ही उसका धर्म है। तो आपने देखा अलग अलग अवस्थाओं में जो उनके चिंतन थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। साथियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो प्रश्न है निम्न में से किसने, साथियों ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप जानते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जिस मनोवैज्ञानिक ने किया था वह है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों देखिए, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं, मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि वो क्लासेस जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। अगर आपने देख लिया होगा तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर पा रहे होंगे, और अगर अभी तक आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर जा करके उसे जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं और इसमें प्रश्न बना है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक अवस्था के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है। तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि की बात करें साथियों तो वह आपकी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक मानी जाती है, या आप ये हाँ जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक ही मानी जाती है पूर्व नैतिक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपके प्रश्न का सही आंसर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, 1 मिनट साथियों, क्या है 22, ठीक। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो प्रश्न है कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था, फिर है मित्रों परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, फिर है साथियों कि आधारहीन आत्मचेतनावस्था, फिर है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। मित्रों नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था की बात करें तो यह जो होता है वह आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था होता है। यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है साथियों, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यह प्रश्न जो है आपका देखते हैं क्या पूछ रहा है, नैतिकता है यानी कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए प्रत्येक कथनों पर हम विचार कर लेते हैं।
ए में दिया गया है कि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं नैतिक विकास में 3 अवस्थाएं दी गई, 3 चरण और 6 अवस्थाएं दी गई, ठीक है ना। फिर है जो कि अपना अलग अलग गुण प्रदर्शित करती हैं, अलग अलग एज ग्रुप में पाई जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बिल्कुल मित्रों, आप देखते हैं जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो भाषाई विकास के रूप में परिवार जो है वो सबसे पहले आता है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और धीरे धीरे जब वो समाज से कनेक्ट होता है तो आप देखते हैं कि समाज से वो राजनैतिक गुण, बौद्धिक गुण, चारित्रिक गुण, सारे गुणों को समाज से सीखता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। और सी की बात करें तो कह रहा है कि बाल्यावस्था के बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। बिल्कुल साथ यहाँ नैतिकता जो होती है वो केवल कह सकते हैं लाभ पर निर्भर करती है। बाल्यावस्था में बच्चे जिससे लाभ पाते हैं वही उनके लिए नैतिकता होती है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि उस चीज जिस चीज से उस व्यक्ति का लाभ है उससे समाज को नुकसान हो सकता है, उसे इस बात का बिल्कुल उस बात का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो बातें जो ए, बी और सी के रूप में दी गई हैं बाल विकास के संदर्भ में, वो साथियों तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, जो कि क्या नाम है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में संदर्भित किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी जो दिया गया है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 की बात करें साथियों तो प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। यह इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है साथियों। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। साथियों ये रहे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों कुछ और भी प्रश्न मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक प्लान करूंगा जिसमें आपको पूरी जो कि आपके लिए वाइगोत्स्की महोदय से भी संबंधित प्रश्न होंगे उसे सॉल्व कराऊंगा और इस तरीके से आपकी जो एक कंप्लीट तैयारी होगी इन तीनों त्रिमूर्तियों से कह सकता हूं मैं, जो कि किसी भी एग्जाम में अछूते नहीं रहे हैं। साथियों आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नया ले करके जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। मित्रों